हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि हमारे देश में जो ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसकी पूर्ति हम लोग कैसे कर सकें। तो इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया है। वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगाएं, मतलब उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो सभी अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और देख रहे हैं फ्रेंड कितना महामारी फैलती जा रही है। सभी स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो गए हैं, जो खुल गए थे वो फिर से बंद हो गए हैं, फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के बारे में आज हस्बैंड आप लोगों से बातें करने जा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल खुशी हैप्पी ब्लॉग्स। पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। मेरा भी एक चैनल है आपका इंडियन फ्रेंचाइज सोल्यूशन, जिसपे मैं बिजनेस और फ्रेंचाइज के बारे में लोगों को गाइड करता हूं। दोस्तों, आज जो है इस वीडियो को लेके आने का एकमात्र मकसद था कि आप लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे जो है जो भारत में आज की डेट में जो ऑक्सीजन की हमें भारी कमी देखने को मिल रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए आज जो है मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आज की डेट में जो फैक्ट्रीज हैं या जो जितनी भी कंपनीज हैं जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में काम कर रही हैं वो कैसे काम करती हैं। अगर आप भी अपना खुद का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हम समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ऑक्सीजन आपका इन्वायरमेंट में जब ऑलरेडी अवेलेबल है तो आखिर लोगों को ऐसी कमी क्यों हो रही है या उनको परेशानी क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, जो इन्वायरमेंट में जो वातावरण में जो एयर या ऑक्सीजन अवेलेबल है दोस्तों, प्योर फॉर्म में आपका अवेलेबल नहीं रहता है। आज की डेट में जब आप सांस भी लेते हो तो एयर में दोस्तों आपका, अगर 100% में बात किया जाए तो केवल 21% दोस्तों आपका ऑक्सीजन है। और दोस्तों 78% दोस्तों आपका नाइट्रोजन है, और बाकी 1% में आपकी और भी अन्य गैसेस जो है वो आ जाती हैं, और इसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो ऐसे में जो एक मरीज होता है उसको जो नॉर्मल एयर बाहर अवेलेबल है वो लेने में बहुत परेशानी होती है, वो सांस नहीं ले पाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों मरीजों को जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, राइट। बेसिकली वो ऑक्सीजन ही है, तो वो ऑक्सीजन जो है उनको दिया जाता है। अब आखिर ऑक्सीजन देने के और भी क्या कारण है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं अपने हीलिंग कैपेसिटी होती है उसमें, साथ ही साथ आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स एंड सारे बॉडी अच्छे से काम करे इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये एक चीज है कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए। अब दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल होगा कि आखिर क्या हम जो एयर ऑलरेडी अवेलेबल है बाहर, क्या उसी को हम पैक करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी रहती हैं। उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, उसमें आपका स्मॉग भी होगा, उसमें आपका डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, और भी जो बाकी भी गैसेस होती हैं दोस्तों सारी की सारी अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, आई थिंक आप जो है पीछे ये बोर्ड देख पा रहे होंगे। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी दिस करेक्टली, बट मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे कवर करना चाहूंगा कि अगर आप भी अपना खुद का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, और आखिर जो भी प्लांट्स आज की डेट में काम करते हैं दोस्तों वो कैसे करते हैं, आखिर उनका क्या काम होता है, आखिर वो ऑक्सीजन बना कहां से लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ये कि क्या किसी केमिकल्स की वजह से वो बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन किसी केमिकल की वजह से जो है अलग से नहीं बनाया जा रहा है। अब दूसरा सवाल है दोस्तों कि क्या जो ऑक्सीजन ऑलरेडी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसी को जो है हम कस्टमर्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी एयर को जो है हम प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, या जो मरीज होते हैं उनको पहुंचाते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है दोस्तों आपका दो ग्रेड के होते हैं। एक है आपका फॉर द मेडिकल यूज, एंड एक है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल यूज। जो आपका इंडस्ट्रियल यूज और मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन होते हैं उसकी अपनी प्योरिटी एंड कॉम्पोजिशन में थोड़ा बहुत फर्क रहता है। लेकिन कोई भी ऑक्सीजन जो है जो आज की डेट में जैसे लिंडे इंडिया हो गया या एवरेस्ट कंट्रो हो गया, ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है दोस्तों, उनका जो प्योरिटी लेवल अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं 95-99% तक रहता ही है। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, यदि आप भी अपना खुद का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आपको लाइसेंसिंग कहां से मिलेगी, कितना कॉस्ट होगा,
मशीनरीज कहाँ से दोस्तों आप लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो है मैं प्रोसेस के बारे में बता देता हूं, उसके बाद लाइसेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और मशीनरीज वगैरह कहाँ से मिलती हैं उसके बारे में जो है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सो देखिए दोस्तों, जो आपका एयर है दोस्तों, उसी को जो है ये मशीन दोस्तों यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये है दोस्तों आपका कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो एयर ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब करना। तो दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी जो बेसिकली एक तरीके से आपका रॉ मटेरियल हो गया एयर, तो उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर दोस्तों जो दूसरा चैम्बर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो आपका एयर रहता है दोस्तों, उसमें आपके बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं। वो इम्प्योरिटी दोस्तों आपके डस्ट के फॉर्म में होती है, वो इम्प्योरिटी आपके जो बाकी और भी गैसेस हैं दोस्तों उसके फॉर्म में होती हैं। तो अगर हमें उसमें से प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो हमें जो है जो इम्प्योरिटीज हैं उनको यहां से हटाना होगा। तो दोस्तों ये जितने भी चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं एक एक स्टेज पे वही काम करते हैं। तो मैं आपको जल्दी संक्षेप में समझा देता हूं कि आखिर हर एक स्टेज में क्या किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा आप जो स्टेज देख रहे हैं, जो दूसरा आप ट्यूब देख रहे हैं, यहाँ पे जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल होती हैं दोस्तों, उन डस्ट पार्टिकल्स को यहां से एलिमिनेट किया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों जो थर्ड चैम्बर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपके जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, तो दोस्तों एट अ मॉलिक्यूलर लेवल वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑयल पार्टिकल्स भी जो एयर में अवेलेबल हैं। तो इस वाले चैम्बर में दोस्तों जितने भी ऑयल पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं उन सबको निकाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है, आप फिर जो है दो यहाँ पे सिलेंडर्स देख रहे हैं। इन दोनों का काम होता है दोस्तों कि आपकी जो एयर में जो और भी गैसेस हैं, वो आपकी नाइट्रोजन हो सकती हैं, वो आर्गन गैसेस हो सकती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, जितनी भी गैसेस होती हैं दोस्तों वो सारी की सारी रिमूव करना। और ये जो फिल्ट्रेशन है दोस्तों, ये दो लेवल्स में जाता है। तो पहला सिलेंडर है, यहाँ पे एक लेवल में फिल्टर किया जाता है, फिर दोस्तों इसको दोबारा से जो है वो फिल्ट्रेशन किया जाता है। कहीं गलती से अगर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स या कुछ इंप्योरिटीज रह गई हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर गैसेस, तो उसको भी दोस्तों यहां पे दोबारा से हटा दिया जाता है। फिर दोस्तों यहां पे आप देख रहे होंगे कि दो बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं। सो बेसिकली दोस्तों ये दोनों जो बड़े सिलेंडर्स हैं इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक कंटेनर्स। अब दोस्तों क्रायोजेनिक कंटेनर्स का क्या काम होता है, वो क्या करते हैं। सो देखिए दोस्तों, जब यहां से आपके सारे इंप्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल्स, ऑयल पार्टिकल्स या नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैसेस जब सारी निकल जाती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो है वो ऑक्सीजन बच के आता है। उस ऑक्सीजन को दोस्तों क्रायोजेनिक सिलेंडर्स में जो है वो -183 डिग्रीज पे ठंडा किया जाता है। तो जब आप ऑक्सीजन को -183 डिग्रीज पे ठंडा करते हो तो वो जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन में दोस्तों आपका कन्वर्ट हो जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन को दोस्तों आपका एट अ हाई प्रेशर जो है इन सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे दो सिलेंडर्स हो गए, दो क्रायोजेनिक कंटेनर्स हो गए। तो दोनों में ही जो है आपके जो लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों एट अ प्रेशराइज्ड लेवल जो है इनको हम स्टोर करते हैं। और दोस्तों यहां से एनीवेज आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, आपको लिक्विड नाइट्रोजन ही चाहिए होता है। अगर मान लीजिए अगर आप एयर फॉर्म में अगर किसी को देंगे, ये सिमिलर है दोस्तों आपके जैसे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। तो अगर आपके एलपीजी सिलेंडर्स भी अगर आप देखते हो तो अंदर दोस्तों लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि उसे एट अ हाई प्रेशर पैक किया जाता है। तो सो दोस्तों यहाँ पे जो है अगेन आपका एट अ हाई प्रेशर जो है और आपका एट अ लोअर टेम्परेचर दैट इज -183 यहाँ पे जो है लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है। फिर यहां से दोस्तों आपका जो है ये सारा का सारा बॉटलिंग प्लांट में चला जाता है। तो जो लास्ट के जो आप 4 ट्यूब्स यहाँ पे देख रहे हैं वो बेसिकली जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो आज की डेट में आप न्यूज चैनल्स, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, सब जगह आप देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो ये जो सिलेंडर्स आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर्स देख रहे हैं, बेसिकली ये आपके बॉटल्स हैं। जो सिलेंडर्स के जो बॉटल्स आते हैं वो छोटे शेप में हो सकते हैं, वो बड़े शेप में भी हो सकते हैं। तो उनको दोस्तों फिर यहाँ पे पैक कर दिया जाता है और यहां से दोस्तों जितने भी आपके हॉस्पिटल्स होते हैं उनको ये सप्लाई किया जाता है। सो देखिए दोस्तों, आपका ये प्रोसेस काफी इजी है, लेकिन आज की डेट में क्योंकि इस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ इंडस्ट्रीज यूज करती हैं और उसके अलावा जो मेडिकल में यूज होता है वहां पे होता है।
तो इसलिए कभी भी भारत में इतनी डिमांड थी नहीं, तो इसलिए लोगों को शायद इन सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं था कि अगर वो ऑक्सीजन प्लांट डालना चाहते हैं तो कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों काफी सिंपल सा सेटअप होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक ये बेसिक प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नोट की थी, उसके बारे में मैं कवर करने वाला हूँ। पहला है दोस्तों कि लाइसेंसिंग एंड लीगल। तो इसके लिए लाइसेंस और लीगल क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों मशीन एंड सेटअप की जो मशीनरी है दोस्तों वो कहां से आती है, कौन सी कंपनीज इसको प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है दोस्तों की एम्प्लॉयज, तो ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज जो इस तरह की फैक्ट्री या सेटअप को रन कर सकें वो कहां से मिलेंगे। फिर एक है दोस्तों की क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से कैसी मशीन जो है हमें मिल सकती हैं। फिर एक और पॉइंट है दोस्तों कि आखिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा और एरिया रिक्वायरमेंट्स क्या है। और दोस्तों एक और चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ड्रॉबैक जो है इस बिजनेस के क्या है, उसे भी हमें समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों का आया है मुझे कि आखिर लाइसेंसिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर जो हमने बहुत सारा रिसर्च किया, हालांकि इसके बारे में इंटरनेट पे अगर आप ढूंढते हो तो आपको उतनी जानकारी नहीं मिलेगी, बट हाँ मुझे जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे मिली है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर। और दोस्तों ये जो आपका रिपोर्ट है इसे एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुवाहाटी ने बनाया हुआ है, राइट। और दोस्तों ये जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है मेडिकल ग्रेड आईपी 2010 सर्टिफाइड सेफ फॉर ह्यूमन यूज, प्योरिटी लेवल जो यहाँ पे दी हुई है दोस्तों 99 to 100%। तो ये एक बेसिक सा आपको जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था। मैं इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि जो है ये एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा ही बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो है मैं आपके आगे लेके आना चाहूंगा। सो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप ये ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट अपने गांव में लगाना चाह रहे हैं, अपने विलेज में लगाना चाह रहे हैं, अपने पंचायत एरिया में लगाना चाह रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो है आपको विलेज की जो है एक एनओसी लेटर लगेगी। ये जो है आप अपने ग्राम पंचायत या आपका गांव का जो भी पंचायत होगा आपको उससे जो है ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों आपका ट्रेड लाइसेंस। तो देखिए दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस जो है ये अगेन आपका जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, जो भी लोकल अथॉरिटी होगा या जो भी आपका सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, उससे दोस्तों आपको जो है ये ट्रेड लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही इजी सा प्रोसेस होता है। आपको अपने म्युनिसिपल जो भी ऑफिसेस हों आपके आसपास में, आप वहां पे जाइए और इसके बारे में बात कीजिए। वहां पे जो भी फीस होगी ऑब्वियसली आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको ये वहां से मिल जाएगा। तीसरा है दोस्तों कंसेंट टू एस्टेब्लिश। अब ये दोस्तों जो सर्टिफिकेट मिलता है ये बेसिकली ये है आपका है पोल्यूशन एनओसी, राइट। तो ये जो आपको मिलेगा अगेन आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ही मिलेगा। तो इसके बारे में आप पहले ऑनलाइन जानकारी ले लें, उनके जो कांटेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं उस पर बात कर लें, आप जिस भी स्टेट के हों। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र का जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो आप उससे बात कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कर्नाटक में है तो कर्नाटक के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात कर सकते हैं। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक है आपका फैक्ट्री लाइसेंस। तो ऑब्वियसली ये जो टाइप का सेटअप है दोस्तों आपको एक इंडस्ट्रियल एरिया में ही डालना चाहिए। सो उसके लिए जो है आपको फैक्ट्री लाइसेंस लगेगा। अब फैक्ट्री लाइसेंस के लिए दोस्तों यहाँ पे चीफ इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज जो है वहां से आपको ये मिलता है और ये आपका अगेन स्टेट गवर्नमेंट के ही अंतर्गत में आएगा। तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों पावर लोड। तो ऑब्वियसली जैसा भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा वैसा जो है आपका जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है आपके जगह में उससे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों उद्योग आधार मेमोरेंडम। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम दोस्तों बहुत ही इजी सा प्रोसेस होता है। इसकी लिंक जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, घर बैठे जनरेट होता है। आपको इसमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड है तो आप जो है उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है वो ऑनलाइन घर बैठे जनरेट कर सकते हो और इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे।
इसके अलावा दोस्तों आपका जो एक और सर्टिफिकेट लगता है, जो हाल के दिनों में बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने अप्रूवल दिए हैं, वो दिए हैं दोस्तों आपके जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज जो होती हैं, एफडीए जिसे बोलते हैं, वहां से। सो दोस्तों ये कुछ एनओसी सर्टिफिकेट्स एंड अप्रूवल्स जो हैं, सो लीगल एंड ट्रेड लाइसेंस, सॉरी, लाइसेंसिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट जो थी दोस्तों, यही सारी हैं। तो ये जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, मैं उस प्रोजेक्ट का लिंक भी दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो भी पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मशीन्स एंड सेटअप। सो मैंने एक वीडियो बनाया है जो इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे गया है। तो वहां पे दोस्तों मैंने दो कंपनी जो है वो रेकमेंड की थी। एक है आपका यूनिवर्सल बोशी, जो कि इटली की कंपनी है, 1985 से इंडिया में भी काम कर रही है, बट अभी हमें पता चल पा रहा है कि वो जो है वो इंडिया में अपनी मशीन्स प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा है हाईटेक इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस। सो वो भी जो है वो मशीन सप्लाई करते हैं, तो आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस चैनल पे, उसका लिंक भी दोस्तों मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों, अब और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, राइट? सो देखिए दोस्तों, ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये इंडिया में हर जगह अवेलेबल हैं, बस हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर्स, ऐसे प्लांट के मैन्युफैक्चरर्स दोस्तों आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे, आपको बैंगलोर में भी मिल जाएंगे, आपको गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है, अब ये कहां से मिलेंगे आपको? सो देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आप indiamart.com पे जाइए। ऑक्सीजन प्लांट करके अगर आप वहां पे सर्च करते हैं तो आपको वेरियस कैपेसिटीज एंड कॉस्ट के दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आपको सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों ही दोस्तों वहां पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों कुछ चैलेंजेस हैं कि आप जो है आखिर ये मशीन्स ले रहे हैं, तो हो सकता है कोई कंपनी आपको कहेगी 20 लाख का सेटअप है, कोई कंपनी कहेगी 50 लाख का सेटअप है, कोई कंपनी कहेगी 1 करोड़ का सेटअप है। ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी डिफर करेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने और रिसर्च की और इसके बाद जो है हमें पता लग पा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज दोस्तों चाइना में भी वह मैन्युफैक्चर करती हैं सेम प्लांट्स, और वहां पे दोस्तों जो आपका कॉस्ट है वो काफी कम है। यानी आप जो है, जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर में उसकी कोई लिमिट नहीं है। 70 लाख का भी है। तो इसलिए जो है मैं वो लिंक भी दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां भी जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब एक और सवाल था हमारे एक व्यूअर का कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, क्या वो कंपनी खुद आके करेगी या इंस्टॉलेशन के लिए हमको अलग से खर्चा देना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, ये अगेन जिस कंपनी से भी आप ये मशीन खरीदेंगे, उस कंपनी की जो भी पॉलिसी होगी दोस्तों वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उनका पॉलिसी होगा कि वो चार्ज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर उनका पॉलिसी होगा वो चार्ज नहीं करेंगे तो उस केस में आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, एक जो था आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एरिया, तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 5 लाख भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आप मशीन लें वो एक अच्छी कंपनी से लें, सो दैट उस मशीन का एक लाइफ रहे, है ना। आपको एक ऐसा नहीं कि आपने खरीदा और वो खराब होने लगा, तो वैसा ना लें। जो भी रिलायबल, जो भी जेन्युइन कंपनीज आपको मिले, जिनके फीडबैक्स अच्छे हों, जिन पे रिव्यूज अच्छे हों, आप वो वाली मशीन खरीदें। उसके बाद दोस्तों ड्रॉबैक्स, आखिर आपको यहाँ पे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज की डेट में अगर आप मान के चलेंगे तो इंडिया में भारी ऑक्सीजन की किल्लत है, इसलिए शायद इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही एक अच्छा आइडिया होगा। लेकिन नाउ लेट्स सपोज कि मान लीजिए 6 महीने बाद अगर ये सारी चीज, अगर कोरोना चला जाता है, चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो आप ऐसा ना हो कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए। उस केस में दोस्तों जो आपकी बेचने का जो बेस प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। जब डिमांड कम होगा तो ऑब्वियसली आप कम दाम पे बेचना पड़ेगा आपको। तो इस चीज के ऊपर दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लोकल एरिया या अपने जिस शहर में भी रहते हैं, तो एक 20, 25, 50 किलोमीटर एरिया में देख लीजिए कि ऐसे कितने
और भी मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको दिखता है कि नहीं आपके शहर में तो ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं, लोग दूसरे सिटीज से इसको मंगा रहे हैं, तो इस केस में डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर आपके शहर में ऑलरेडी एक आध मैन्युफैक्चरर्स हैं और वो उस सिटी की जो डिमांड होती है उसको मैच कर रहे हैं, तो इस केस में दोस्तों यहाँ पे सजेशन होगा कि आप इसको अवॉइड करके चलें। सो दोस्तों आई होप आपको ऑक्सीजन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप है कैसे कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, वो सारी जानकारी मिली होगी। एक और चीज लास्ट में मैं कवर करना चाहूंगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है। सो देखिए दोस्तों, अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात किया जाए तो आप आराम से इसमें 30 से 40-50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आराम से कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आजकल देख ही रहे हैं कितना ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और बहुत लोग तरस रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और मर भी रहे हैं। हॉस्पिटल में उन्हें बेड तक नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को आज मैंने लाया कि वो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाएं। दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आज की डेट में जो हम चैलेंजेस देख रहे हैं, जहाँ भारी किल्लत हमें देखने को मिल रही है, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। और देखिए हर कोई कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता ही है, तो अगर कोई ऐसे बिजनेसेस में भी इंटरेस्टेड है तो जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये सारी चीजें दोस्तों ना ही उनको हेल्प करेंगी बल्कि हमारे देश को भी हेल्प करेंगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दिन एक नया वीडियो लेकर। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।